चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं टोंक रियासत का संपूर्ण इतिहास। ऐतिहासिक परिचय। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक के यूसुफ जई या सालर जई पठान राजवंश का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। मराठा साम्राज्य के यशवंतराव होलकर के और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों के बाद इस ऐतिहासिक रियासत की दृढ़ नींव पड़ी। टोंक रियासत के समय नवाबों और वंशावली और कार्यकाल। नवाब मोहम्मद अमीर खां 1806 से 1834 ईस्वी। अमीर उद दौला टोंक रियासत के संस्थापक। अमीर उद दौला प्रमुख युद्ध और व इतिहास। ये शुरुआत में मराठा शासक यशवंतराव होलकर के सेनापति और एक बेहद कुशल सैन्य कमांडर थे। इन्होंने पिंडारी और पठान सैनिकों के सहयोग से राजपूताना और मालवा के में कई बड़े सैन्य अभियान किए। टोंक की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई। टोंक की स्थापना 1806 ईस्वी में होलकर ने इनकी सैन्य सेवाओं को प्रसन्न होकर टोंक सिरोज और पिरावा परगने इन्हें पुरस्कार सौंपे। 1817 में की ऐतिहासिक संधि तीसरे आलंग मराठा युद्ध में के बाद 15 नवंबर 1817 को अमीर खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ संधि की। अंग्रेजों ने इनकी रियासत को मान्यता दी और इन्हें स्वतंत्र नवाब स्वीकार किया। बदले में इन्होंने अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। उपलब्धि, इन्होंने बिखरे हुए विभिन्न परगनों को मिलाकर एक सुसंगठित मुस्लिम रियासत की नींव रखी। इनके शासनकाल में ही टोंक कला संस्कृति एवं का एक प्रमुख केंद्र बन गया। नवाब मोहम्मद वजीर 1834 से 1864 उपाधि वजीर उद दौला। प्रमुख युद्ध व इतिहास। 1857 क्रांति इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, जब तात्या टोपे और बांदन के नवाब की संयुक्त विद्रोही बलों ने टोंक पर हमला किया। तब नवाब वजीर खान ने अंग्रेजों का साथ दिया और अपनी छोटी सेना के साथ टोंक के सुदृढ़ किले की रक्षा की। हालांकि उनकी खुद की राजनीतिक सेना के कई सैनिक विद्रोहियों से जा मिले। उपलब्धि, क्रांति के दौरान अंग्रेजों की महत्वपूर्ण सैन्य सहायता करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने टोंक रियासत की राज्य के सलामी को 15 तोपों से बढ़ाकर 17 तोप कर दी गई। इन्होंने राज्य के आंतरिक प्रशासनिक ढांचे को बहुत मजबूत किया। नवाब मोहम्मद अली खां 1864 से 1867 ये टोंक के तीसरे नवाब थे, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत छोटा और अधिक विवादित रहा। लावा हत्याकांड 1867 इनके शासनकाल में टोंक के अधीन आने वाले लावा ठिकाने के ठाकुर और उनके रिश्तेदार की टोंक में धोखे से सामूहिक हत्या कर दी। ये विभत्य संहार का मुख्य दोषी पाए जाने पर ब्रिटिश सरकार ने 1867 ईस्वी में नवाब मोहम्मद अली को गद्दी से हटा दिया और इन्हें देश निकाला देकर बनारस यानी वाराणसी भेज दिया, जहाँ 1895 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। लावा को भी टोंक से अलग कर सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में ले लिया गया। नवाब हाफिज सर मोहम्मद इब्राहिम अली खान 1867 से 1930। अमीर उद दौला वजीर उल मुल्क GCIE अवधि। इन्होंने लगभग 63 वर्षों तक शासन किया, जो टोंक के इतिहास में सबसे लंबा और स्वर्णिम काल है। गद्दी पर बैठते समय ये नाबालिग थे, इसीलिए शुरुआत में शासन एक रीजेंस काउंसिल या संरक्षक परिषद द्वारा चलाया गया। प्रशासनिक सुधार, इनके समय टोंक में आधुनिक स्कूल, चिकित्सा डाकघर और नए सुव्यवस्थित सरकारी विभागों की स्थापना की। वन्यजीव संरक्षण 1901 में इनमें वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी रियासत में बेहद सख्त वन्यजीव कानून पारित किया। सांस्कृतिक योगदान, सुनहरी कोठी टोंक के विश्व प्रसिद्ध सुनहरी कोठी शीश महल का आंतरिक शीशे और बारीकी सोने की नक्काशी का मुख्य कार्य इनके कार्यकाल में पूर्ण हुआ। इन्होंने अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान की नींव मजबूत करने वाले कई प्राचीन ग्रंथों की संग्रह किया। दिल्ली दरबार, ये राजपूताना के उन गिने चुने शासकों में से थे जिन्होंने 1877, 1903 और 1911 के तीनों ऐतिहासिक ब्रिटिश दिल्ली दरबार में भाग लिया। नवाब मोहम्मद सादत अली खां 1930 से 1947। नवाब इब्राहिम अली खान की मृत्यु के बाद उनके सुयोग पुत्र सादत अली खां गद्दी पर बैठे। इन्होंने रियासत में आधुनिक न्याय व्यवस्था और पक्की सड़कों का निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। इनके समय द्वितीय विश्व युद्ध में भीषण का के दौरान राज्य में अनाज प्रबंधन और उचित आपूर्ति की व्यवस्था को कुशलता से संभाला।
नवाब मोहम्मद फारूक अली कार्यकाल 1947 से 1948। भारत में विलय का फैसला। भारत की आज़ादी 1947 और विभाजन के समय यह अत्यधिक संवेदनशील फैसला लेना था कि रियासत किस की ओर जाएगी। नवाब फारूक अली खान ने अद्वितीय सूझबूझ दिखाते हुए पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत संघ में शामिल होने का ऐतिहासिक फैसला लिया। पद संभालने के कुछ ही महीनों बाद इनकी आकस्मिक निधन हो गया। नवाब मोहम्मद इस्माइल अली 1948 से 1974 अंतिम शासक। ये टोंक रियासत के अंतिम आधिकारिक और संवैधानिक शासक थे। राजस्थान में विलय। इसके शासनकाल में 25 मार्च 1948 को टोंक रियासत को औपचारिक रूप से पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गया। बाद में इन्हें वृद्ध राजस्थान का अभिन्न हिस्सा बनी। आज़ादी के बाद 1971 में भारत सरकार द्वारा प्रीवी वर्ड से राज्यवत्ता खत्म होने तक इन्हें आधिकारिक नवाब के रूप में मान्यता थी। इसके बाद नवाब मासूम अली 1974 से 93, वर्तमान में नवाब आफत अली खान 1993 से सिर्फ परिवार के मुखिया और प्रतीक नवाब माने जाते हैं। उनके पास कोई वास्तविक प्रशासनिक या राजकीय शक्ति नहीं है। टोंक रियासत से जुड़े प्रमुख युद्ध व ऐतिहासिक घटना। वर्ष प्रमुख घटना वितरण किसके बीच। ऐतिहासिक परिणाम। 1800 से टोंक परगने की प्राप्ति। अमीर खान पठान और मराठा शासक यशवंत होलकर। अमीर खां को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए टोंक की स्वतंत्र जागीर मिली। 1817 ऐतिहासिक ब्रिटिश टोंक संधि। नवाब अमीर खां और ईस्ट इंडिया कंपनी टोंक को ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त स्वतंत्र रियासत की मान्यता मिली। नवाब ने सेना भंग की। 1857 का विद्रोह। टोंक ब्रिटिश सेना तैते टोपे के समर्थन में बनाम नवाब वजीर खान। 1867 नवाब वजीर खान। नवाब ने अंग्रेजों के साथ दिया, किला बचाया, सलामी बढ़ाकर 17 तोपों की कर दी। 1967 लावा का भीषण विवाद व हत्याकांड। नवाब मोहम्मद अली खां की सेना बनाम लावा ठिकाना। नवाब दोषी पाए गए। अंग्रेजों द्वारा गद्दी से हटाकर बनारस निर्वासित कर दिया गया। 1948 राजस्थान संघ में ऐतिहासिक विलय। नवाब इस्माइल अली और भारत सरकार। टोंक स्वतंत्र रियासत के रूप में समाप्त होकर लोकतांत्रिक राजस्थान राज्य का अभिन्न हिस्सा बन गया।